बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एसए टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 5th क्लास की ईवीएस की है। बुक का नाम है लुकिंग अराउंड। चैप्टर नंबर 20 कर रहे थे हुज फॉरेस्ट। तो यहाँ तक हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया है इसके क्वेश्चन आंसर जो हमने मैप के कंप्लीट कर दिए थे। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लॉटरी फॉर फार्मिंग इन मिज़ोरम, यानी मिज़ोरम की खेती के लिए जो लॉटरी निकालते हैं वो, तो उसके बारे में ये। तो यहाँ पर देखिए कि यू रीड अबाउट द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड इन सूर्यमणिज स्टोरी, यानी जो हमने सूर्यमणि की स्टोरी हम पढ़ रहे थे ना इससे पहले, कि वो एक लड़की थी जंगल में जो रहती थी, आदिवासी लड़की। तो वो पढ़ लिख कर जो है उसने एक अपना सेंटर खोला था ना तवांग। तो उसमें वो जो दूसरे गरीब वगैरह थे अपने हक के लिए जो लड़ना चाहते थे उनके लिए लड़ती थी ना, वो उनकी हेल्प करती थी। तो अब ये यहाँ पर ये दूसरा, नाउ रीड अबाउट फॉरेस्ट ऑन द हिल ऑफ मिज़ोरम, यानी उन फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे जो मिज़ोरम की हिल पर, उनकी पहाड़ियों पर है। सी हाउ पीपल लिव देयर एंड हाउ फार्मिंग इज़ डन, यानी वहाँ पर लोग किस तरह जो है खेती करते हैं और वहाँ कैसे रहते हैं वहाँ। डिंग 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 एज सुन एज द स्कूल बेल रैंग लॉमेट आडिंगी लामचे आडिंगी डिंगी माँ पिक देयर बैग्स एंड हरिड होम, यानी टन टन करके जो बैल की घंटी बजती है ना, तो वो बैल की घंटी बजी और लामटे आडिंगी और डंकी माँ ने अपने बस्ते उठाए और जल्दी जल्दी वो लोग जो घर को चल पड़े। तो ये नाम है। ऑन द वे दे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ स्ट्रीम इन अ कप मेड ऑफ बैम्बू विच वॉज केप्ट देयर। तो रास्ते में वो रुक कर जो उन्होंने बांस का बना जो एक प्याला था उसमें जो एक, मतलब वहाँ पर एक झरना था, चश्मा था, तो उसमें से पानी पिया बच्चों ने। टुडे नॉट ओनली द चिल्ड्रन इवन साइमा सर was in hurry to get back. Today there would be a special meeting of village council पंचायत, यानी बच्चे आज जल्दी में नहीं थे। आज जो है साइमा सर वो भी वापसी जाने के लिए बहुत जल्दी में थे, क्योंकि आज जो है पंचायत का एक खास जो है मीटिंग होने वाला था ना। एट द मीटिंग देयर वुड बी अ लॉटरी टू डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग, यानी उसमें जो मीटिंग में ये बात होने वाली थी, एक लॉटरी निकलने वाली थी, उसके ज़रिए ये पता चलने वाला था कि कौन सी खानदान को कितनी ज़मीन मिलेगी खेती करने के लिए। द लैंड बिलोंग्स टू द होल विलेज, यानी यहाँ पर जो है ज़मीन जो थी पूरे गांव की थी। नॉट टू सेपरेट पीपल सो दे टेक टर्न टू डू फार्मिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, यानी यहाँ पर ज़मीन जो पूरे गांव की होती है, अलग अलग लोगों को नहीं होती। इस तरह वो जो है ज़मीन के अलग अलग हिस्से पर बारी बारी वो खेती करते हैं, इस तरह टन बाई टन करके। अ ब्यूटीफुल पॉट मेड ऑफ बैम्बू वॉज शेकन वेल, तो ये बांस का एक खूबसूरत सा जो बर्तन था उसको अच्छी तरह से हिलाया गया। वन चिट वॉज टेकन आउट, एक चिट उसमें से निकाला गया। साइमा सर्स फैमिली गॉट द फर्स्ट चांस, साइमा सर की फैमिली को पहला चांस मिला। ही सेड आई एम हैप्पी डेट माई फैमिली गेट टू चूज़ फर्स्ट, तो उसने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे फैमिली को पहले नंबर पर चुना किया। बट दिस ईयर वी कैन नॉट टेक मोर लैंड, तो उसने बोला कि हमें चुना गया उसकी हमें खुशी है, लेकिन इस साल जो हम ज़्यादा ज़मीन नहीं लेंगे खेती करने के लिए। लास्ट ईयर आई हैड टेकन मोर एंड वॉज नॉट एबल टू फार्म वेल, यानी पिछले साल जो मैंने बहुत ज़्यादा ज़मीन ले ली थी लेकिन उस पर खेती अच्छी तरह से नहीं कर पाया था। तो आफ्टर माई सिस्टर झीरी गॉट मैरिड एंड वेंट अवे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैनेज फार्मिंग अलोन, यानी मेरी बहन जो झीरी उसकी शादी हो गई ना वो, और यहाँ से चली गई है, तो अब मैं अकेले जिस
खेती बाड़ी को संभालना मुश्किल है, अकेले खेती नहीं कर पाऊँगा, इस मेरे लिए मुश्किल है। तो हमारा पेज नंबर 189 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस वाले पेज पे साइमन सर आस्क फॉर 3 टिन ऑफ लैंड, यानी साइमन सर ने 3 टिन ज़मीन मांगी थी, 3 टिन। लिटिल मैथनी आस्क्ड व्हाट इज़ द 3 टिन ऑफ लैंड। तो वो छोटी सी जो वो थी उसने समझाया कि वो 3 टिन ज़मीन क्या होती है। चामुई explained the land on which we grow 1 tin of seed is called 1 tin of land. One by one the village families got their piece of land for farming. तो चामुई ने समझाया कि जितनी ज़मीन पर हम एक टीन के मतलब बीज डालेंगे, बीज बोएंगे, तो वो 1 टीन ज़मीन है ना। इस तरह वो 3 टीन हो गई। 3 टीन के बीज इस तरह बारी बारी करके गांव वाले के सभी फैमिली को खेती के लिए ज़मीन मिल गई। अब फाइंड आउट करना, हमें मालूम करना है विच आर द स्टेट अराउंड मिज़ोरम। मिज़ोरम के आसपास कौन सी स्टेट है, और इसके भी ये सारे के आंसर हम देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर है द स्टेट अराउंड मिज़ोरम आर त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर। ठीक है ना, मिज़ोरम के आसपास जो स्टेट है ये है। उसके बाद है चामुई सैड, चामुई ने बोला था ना दे मेज़र लैंड यूजिंग टिन विच आर द अदर वे ऑफ मेजरिंग लैंड। यानी चामुई ने कहा था ना कि वो टीन से ज़मीन की जो है नाप करते हैं, मेज़र करते हैं उसको। तो ज़मीन नापने का और कौन सा तरीका है। तो सम ऑफ द अदर वेज ऑफ मेजरिंग लैंड ईयर इन यार्ड्स, इन स्क्वायर मीटर, DNK, काथा एंड बीघा, कट्ठा एंड बीघा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन ड्रैंक वाटर इन अ बैम्बू कप, हु डू यू थिंक वुड हैव मेड दिस कप एंड कैप्ट इन द फॉरेस्ट वाई। तो बच्चों ने स्कूल से लौटते वक्त बांस के प्याले में पानी पिया था ना, तो आपके ख्याल में ये जंगल में प्याला किसने बनाया होगा और किसने रखा होगा और क्यों। तो आंसर देखिए। तो देखिए इसका आंसर है द आदिवासी वुड हैव मेड द बैम्बू कप, दे मेड दोज कप्स टू हेल्प ट्रैवलर्स पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। यानी जो भी फॉरेस्ट में से पास होते हैं उनके लिए, यात्री वगैरह होते हैं ना, उनके लिए बनाया होगा। अब अगला क्वेश्चन है व्हाट कुड बी डन टू सेव फॉरेस्ट। यानी जंगलों की हिफाजत के लिए, उसको सेव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सम ऑफ द मेजर टू द सेव फॉरेस्ट आर फॉलोज बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज, कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट फायर, रेगुलेट एंड प्लांट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट। उसके बाद है रीफ्रॉस्टिंग, यानी इसकी रीफ्रॉस्टिंग करके पेड़ों को बचाकर पेड़ पौधे काटे ना जाएं। तो देखिए पेज नंबर 190 पे यहाँ पर ये आंसर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद झूम फार्मिंग यानी झूम खेती होती है। तो झूम फार्मिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर कटिंग वन क्रॉप। यानी झूम फार्मिंग जो एक इंटरेस्टिंग फार्मिंग है, एक फसल जो कट जाती है उसके बाद द लैंड इज़ लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स। यानी उस एक फसल काटने के बाद उस ज़मीन को कुछ सालों के लिए जो ऐसे ही खाली छोड़ देते, नथिंग इज़ ग्रोन देयर, कुछ भी उस पर नहीं उगाते। द बैम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन डेट लैंड आर नॉट पुल्ड आउट। और वहाँ पर जो खरपतवार या जो भी बाम्बू वगैरह उग जाती तो उसको उखाड़ा नहीं जाता। दे आर कट एंड बर्नट, बस उसको गिरा देते हैं और उसको काट कर वहीं पर जला देते हैं। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल, तो उसकी जो राख होती है उससे जो वो उसको ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ बन जाती है, उपजाऊ बन जाती है। वाइल बर्निंग केयर इज़ टेकन सो डेट द फायर डज नॉट स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। जलाते वक्त इस बात का मतलब ध्यान रखते हैं कि आग के दूसरे हिस्से में जो है ये मतलब आग ना जाए, दूसरे हिस्से में ना फैले। उसके बाद जो है व्हेन द लैंड इज़ रेडी फॉर फार्मिंग इट इज़ लाइटली डग अप। यानी ज़मीन जब खेती के लिए तैयार हो जाती है
तो उसको थोड़ा सा खोद देते हैं। नॉट प्लेइंग, हल से इसको जोता नहीं जाता। सीड्स आर ड्रॉप्ड ऑन इट इन वन फार्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, वेजिटेबल्स, चिल्लीज, राइस कैन बी ग्रोन। तो यानी इसको ज़्यादा जोता नहीं जाता हल से, उसी पर बीज को बिखेर देते हैं और एक ही खेत में जो है मुख्तलिफ तरह की फसलें जैसे मक्का है, सब्ज़ी, चावल, मिर्ची वगैरह जो उगाई जाती हैं। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर आल्सो नॉट पुल्ड आउट। मतलब खरपतवार जो होते हैं ना, वीड्स वगैरह, दूसरा जो ऐसे फालतू के जो प्लांट होते हैं उसको भी नहीं उखाड़ा जाता है। दे आर जस्ट कट, उसको बस सिर्फ काट दिया जाता है। सो डैट दे गेट मिक्स विद द सोइल, मतलब इस ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ये जो है इसको काट के वहीं छोड़ देते हैं ताकि ये मिट्टी में मिल जाएंगे। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सोइल फर्टाइल, इससे जो है मिट्टी जो है उपजाऊ बन जाती है। इट इफ़ सम फैमिली इज़ नॉट एबल टू डू फार्मिंग ऑन टाइम, अदर हेल्प देम एंड आर गिवन फूड। अगर कोई वक्त पर जो है ख़ानदान, कोई भी फैमिली होता है ना, अगर नहीं कर सकता खेती बाड़ी तो दूसरे उनकी मदद करते हैं और उनको खाना देते हैं, यानी उनकी मदद होती है एक तरह से। ठीक है ना। तो हमारा ये पेज नंबर 190 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। देखिए पेज नंबर 190 पे यहाँ पर उसी से आगे झूम खेती जो हमने करी थी ना, उससे आगे की द मेन क्रॉप्स हियर इज़ राइस, यानी यहाँ की जो ख़ास क्रॉप थी, ख़ास फसल राइस है ना, चावल। आफ्टर इट इज़ कट, अब उसके कटने के बाद इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टेक इट होम, यानी ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि उसको घर ले जाया जाए। देर आर नो रोड्स ओनली हिली प्लांट पाथ्स, यानी रोड तो होते नहीं है, पहाड़ी जो है पाथ होती, पहाड़ी रास्ते होते हैं, पगडंडियाँ वगैरह। पीपल हैव टू कैरी द क्रॉप ऑन देयर बैक्स, और लोग जो हैं अपनी पीठ पर उसको लाद कर ले जाते हैं। दिस टेक्स मैनी वीक्स, इसके लिए, इस काम के लिए काफ़ी हफ्ते लग जाते हैं। व्हेन द वर्कर इज़ ओवर द इंटायर विलेज, when the work is over the entire village celebrates, people get together to cook and eat, sing and dance। यानी जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो लोग इकट्ठा होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं ना, जश्न मनाते हैं, ये खाते हैं साथ में बैठ के, गाने गाते हैं, नाचते हैं। दे डू देयर स्पेशल चिराओ चिराओ डांस, यानी वहाँ का जो एक चिराओ डांस है वो लोग करते हैं। इन दिस डांस पीपल सिट इन पेयर्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी तो इस वाले डांस में क्या करते हैं, जोड़े बनाकर लोग सामने सामने बैठ जाते हैं, आमने सामने, है ना। और होल्डिंग बैम्बू स्टिक ऑन द ग्राउंड, और बाम्बू की जो है स्टिक होती है, उनकी डंडियाँ होती है उनके हाथों में। as the drum beats the bamboos are beaten to the ground. Dancers step in and out of the bamboo stick and dance to the beat। यानी जैसे ही ढोल बजना शुरू होता है तो ये डंडियों को ज़मीन पर मारते हैं और डांस करने वाले जो डंडियों को अंदर और बाहर कदम रखते हैं। तो यानी डंडियाँ होती हैं उनके हाथ में, आपने टीवी वगैरह पर भी देखा होगा ये वाला डांस। तो ये डांस जो है ढोल की ताल पर होता है। अब फाइंड आउट मोर अबाउट द चिराऊ डांस, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि चिराऊ डांस के बारे में आप मज़ीद जानकारी लीजिए, उसके बारे में और मालूमात कीजिए ना, फाइंड कीजिए। डू इट इन योर क्लास, अपनी क्लास में करिए ये, बट बी केयरफुल एंड डोंट हर्ट योर सेल्फ, यानी बिल्कुल ध्यान से कीजिए और अपने आप को आप लोग हर्ट नहीं कीजिए ना, चोट नहीं लगाइए। अबाउट 3/4 पीपल इन द मिज़ोरम आर लिंक टू द फॉरेस्ट, यानी मिज़ोरम के जो 3 और 4 पीपल जो है जंगलों से जुड़े हुए हैं। लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट ऑलमोस्ट ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल, लाइफ वहाँ की बहुत ही मुश्किल है लेकिन बच्चे सभी स्कूल जाते हैं। यू कैन सी some of them here playfully blowing their leaf whistle. You too have met many such whistles, haven't you? यानी यहाँ पर आप देख सकते नहीं, ये बच्चे जो है कितना इंजॉय कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खेल भी कर रहे हैं, पत्तों से सीटियाँ बना रहे हैं।
तो आपने भी ऐसी सीटियाँ बनाई होगी ना शायद। तब उसके बाद देखिए आगे है यहाँ पर व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या सीखा। ये पूरा चैप्टर हो गया ना लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो व्हाट वी हैव लर्न ये क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो हमने चैप्टर में पढ़ा है। झूम खेती वगैरह के बारे में भी पढ़ी है ना हमने कि मिज़ोरम में इस तरह की खेतियाँ होती है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिमिलर एंड व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन झूम फार्मिंग एंड भास्कर भाईज वे ऑफ फार्मिंग, यानी झूम की फार्मिंग जो है झूम खेती और भास्कर भाई की खेती के तरीके में कौन सी चीज़ें सेम है और कौन सी चीज़ें अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये भी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं और इसका भी। तो देखिए इसका आंसर है सिमिलर से जो मतलब सिमिलरिटीज़ क्या क्या है इन बोथ मेथड ऑर्गेनिक मैन्युअल आर यूज्ड, यानी दोनों तरीक़ों में जो है जो ऑर्गेनिक होती है ना कुदरती तरीके से जो बनी हुई खाद होती है उसका इस्तेमाल हुआ है ना। और डिफरेंट यानी अलग अलग क्या चीज़ें हैं, भास्कर भाई यूजेस प्लांट वेस्ट टू प्रिपेयर मैन्योर, यानी भास्कर भाई जो प्लांट का जो वेस्ट होता है उसके सूखे हुए पत्ते सड़गल जाते हैं ना जो वो यूज़ करते थे खाद बनाने के लिए। ही मेक्स मैन्योर बाय द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग, यानी वो जो है गड्ढा बनाकर वो कंपोस्ट करने वाला तरीका यूज़ करते थे ना। ही ऑल्सो एड्स अर्थवॉर्म्स टू हेस्टन द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग। ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ झूम तो मतलब उसमें तो ये कि कंपोजिट पीट यानी गड्ढा बनाकर वो यूज़ करते थे ना और उसमें अर्थवॉर्म भी डालते थे। और झूम फार्मिंग में वीड्स आर बर्नड इन द फील्ड एंड एशेस आर मिक्स विद सोयल, यानी जो वीड्स होते हैं ना जो खरपतवार सब होते हैं, खरपतवार वगैरह जो बोलते हैं ना जो घास फूस निकल जाते हैं जो वेस्ट होते हैं तो उसको वहीं पर काट कर जला देते हैं उसको और उसी की राख से वो मिलकर जो मिट्टी में वो खाद बनाते थे। डैश एक्ट लाइक मैन्योर, भास्कर भाई प्लोज द लैंड बिफोर सोइंग द सीड, यानी भास्कर भाई जब बीज डालते थे तो हल से जोतते थे उसको, है ना। तो झूम की फार्मिंग में झूम फार्मिंग फरोज आर मेड विथ सिकलेस बिफोर सोइंग द सीड, यानी उसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते तो उसके बाद जो है बीज को वो कर देते ना। दूसरे देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स वाई फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट, यानी जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं जंगलों में तो उनके लिए जो फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी क्यों इम्पॉर्टेंट है। फॉर पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट फॉरेस्ट आर वेरी इम्पॉर्टेंट, फॉरेस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स फायरवुड टू बी यूज एज किचन फ्यूल, यानी फायरवुड लकड़ी जलाने के लिए भी वहीं से लेते हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स डिफरेंट फ्रूट्स एंड ईटेबल रूट्स, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स मेडिसिनल प्लांट, मैनी फॉरेस्ट प्रोड्यूस आर यूज टू मेक यूजफुल आर्टिकल्स विच आर सोल्ड इन द मार्केट, द लाइफ ऑफ आदिवासीज इंटायरली डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, यानी आदिवासी की जो पूरी लाइफ जो होती है फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होती है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है नेक्स्ट है डिड यू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग इन झूम फार्मिंग, व्हाट इज़ इट, यानी आपको झूम जो खेती के बारे में हमने पढ़ा है ना तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ कोई इंटरेस्टिंग कोई बात आपको लगी। सम ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग इन झूम फार्मिंग आर एज फॉलोज, अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय स्लैशिंग एंड बर्निंग द प्लांट्स, यानी उसमें ये बात थी ना कि क्रॉप्स होन मतलब एक फसल उगने के बाद उस पर कोई दूसरी खेती नहीं की जाती। अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड बाय स्लैशिंग एंड ड्यूरिंग द प्लांट सॉरी एंड बर्निंग द प्लांट, ये तो पढ़ लिया हमने कि उसको जला देते हैं ना काट कर। वीड्स आर बर्नट एंड एशेज आर मिक्स विथ सोयल, वीड्स यानी खरपतवार जो होते हैं घास फूस उसको जलाते हैं और उसको जो है सोयल में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स क्रॉपिंग इज़ प्रैक्टिस्ड इन झूम कल्टीवेशन, यानी झूम फार्मिंग में जो एक ही खेती पर अलग अलग तरह की क्रॉपिंग होती है ना, जैसे सब्ज़ी की, चावल की, मक्के वगैरह की, है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर ये वाला भी कंप्लीट कर लिया है ना, पूरा हो गया तो हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, हमारा पेज नंबर 191 कंप्लीट हो गया है।
तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मेरी वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी भी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और जो आपके कज़िन्स वगैरह उनकी हेल्प हो सके, उनको मदद मिले। और मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमारी अगली मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।